Dear students, in my previous class I have discussed shunt DC shunt motor. Now I am going to discuss DC series मोटर। तो इसमें अब आप क्या देखेंगे कि फील्ड वाइंडिंग को हम आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ये क्या है हमारा आर्मेचर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस RA, बैक EMF EB, सीरीज फील्ड इसलिए डिनोट करेंगे S डैश और रेजिस्टेंस को RS से। इस वाइंडिंग को हम लोग इस तरीके से देखो, ये यहाँ आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हुए, और ये इस तरह से हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ, एक VT वोल्टेज के साथ। तो देखना बच्चों, अब क्या होगा, ये यहाँ से एक करंट ड्रॉ करेगी IL, ये करंट यहाँ से जाते हुए देखना फील्ड से जा रही है IS, और यहाँ आर्मेचर में जाएगी IA। क्योंकि ये सीरीज बना रही हैं तीनों वाइंडिंग, और दोनों वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, देखना ये तीनों ही करंट IL इक्वल टू किसके होगा, IS के, और वो किसके इक्वल होगा, IA के इक्वल होगा। और अगर हम बात करें वोल्टेज इक्वेशन की, तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज कितना है VT, यहाँ से फिर कुछ यहाँ ड्रॉप हो जाएगा फील्ड वाइंडिंग के अंदर, कितना होगा वो, क्योंकि ये IA के इक्वल है तो IA इंटू RS, फिर यहाँ पे कुछ ड्रॉप ब्रश के अक्रॉस माइनस ट्वाइज VC, और कुछ यहाँ आर्मेचर रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप IA इंटू RA, और फाइनली ये किसके इक्वल हो जाएगा, बैक EMF के EB के। तो यानी कि यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो VT IA को यहाँ पे कॉमन कर लें, तो IA कॉमन आया, मिला के RS प्लस RA माइनस ट्वाइज VC इक्वल टू EB। तो ये हमें एक वोल्टेज की इक्वेशन मिली। तो दो इक्वेशन बेटे यहाँ पे हमारी हो जाती हैं, एक करंट की सीरीज में, क्योंकि करंट हमारी सेम रहती हैं, तो इस IL इक्वल टू IS इक्वल टू IA, और वोल्टेज की इक्वेशन हमें क्या मिली, ये VC का मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल करते समय अगर VC आपको गिवन है तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे ट्रीट करेंगे, और अगर ये नहीं गिवन है तो आप इसकी वैल्यू को 0 यहाँ पे ले लेंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपनी सेपरेटली वो कंपाउंड DC कंपाउंड मोटर की। हम लोग बात करेंगे किसकी, DC कंपाउंड मोटर। जनरेटर की तरह से ही कंपाउंड मोटर भी डिवाइड कर देते हैं हम लोग 2 पार्ट्स में। एक पार्ट पहला होगा हमारा शॉर्ट शंट, और एक सेकंड कहलाएगा लॉन्ग शंट। देखो बच्चों, डायग्राम फिर से वही बनाना है आपको पहले की तरह। ये हमने बनाया आर्मेचर, देखो ये आर्मेचर के 2 टर्मिनल, आर्मेचर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस और बैक EMF RA, और ये हमारा EB। एक फील्ड हम यहाँ लगा रहे हैं और एक फील्ड हम यहाँ लगा रहे हैं। तो एक फील्ड तो हमेशा आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा, तो इसलिए इसको हम सीरीज फील्ड बोलेंगे S डैश, और रेजिस्टेंस को किस RS, और फील्ड वाइंडिंग को हम यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करेंगे F डैश, और उसको डिनोट कर रहे हैं RF से, और दूसरा सिरा इसका यहाँ पे ये, और यहाँ पे जो वोल्टेज कनेक्ट करेंगे टर्मिनल वोल्टेज, वो क्या होगा VT। तो अभी मैं फिर से ये टर्मिनल अभी नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट डायग्राम आप देखिए फिर से। ये आपका आर्मेचर, ब्रशेज रेजिस्टेंस आर्मेचर की RA
ई बी, 2 फील्ड वाइंडिंग, एक यहाँ और एक यहाँ। ये वाइंडिंग आर्मेचर के साथ क्या बनाएगी, सीरीज, तो इसलिए हम इसको एस डैश आर और इसकी रेजिस्टेंस को आर एस से, ये फील्ड हमारा एफ डैश, फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस आर एफ। तो देखना बच्चों, इस फील्ड को हम अभी मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ और ये यहाँ पे कनेक्ट हुआ, वही टर्मिनल वोल्टेज हम लोग का आया वी टी। तो अब आप देखो बच्चों, पहले की तरह से अगर हम इस फील्ड को यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, एक तरीका ये है, और एक तरीका क्या है, इसको भी यहाँ से लेके यहाँ ना कनेक्ट करके अगर यहाँ कनेक्ट करते हैं, तो पहले वाले केस में क्योंकि ये वायर हमारा स्मॉल वायर है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट शंट। और यहाँ पे जो वायर है हमारा कैसा है, बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग शंट। इस तरह से हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें करंट की, तो देखो बच्चों, यहाँ से करंट चलेगी कितना, इस तरह से जो टर्मिनल से, तो लोड करंट आई एल, यहाँ आते आते आर्मेचर की साइड चली जाएगी आई ए, और फील्ड की तरफ चली जाएगी आई एफ। तो इस जगह पे केसीएल जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आई एल इक्वल टू आई ए प्लस आई एफ, एक इक्वेशन ये। और अगर हम बात करें वोल्टेज इक्वेशन की, टर्मिनल वोल्टेज कितना है वी टी, यहाँ पर जो ड्रॉप होगा कितना होगा, आई एल इंटू आर एस, फिर यहाँ ब्रशेस पे ड्रॉप होगा माइनस ट्वाइज वी सी, और फिर यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा कितना, आई ए इंटू आर ए, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, ई पी के। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी वोल्टेज की। अगर हम बात करें यहाँ पर, यहाँ पे देखो, यहाँ से जाने वाली करंट क्या होगी, आई एल, यहाँ से जो आर्मेचर की साइड चली जाएगी करंट वो आई ए, फील्ड की तरफ जाएगी वो आई एफ। तो इस पॉइंट पे केसीएल अप्लाई करने पे आई एल इक्वल टू किसके बराबर होगा, आई एफ प्लस आई ए के, इक्वेशन 1। और अगर हम इतने लूप में केवीएल लगाते हैं तो देखना बच्चों, वी टी माइनस यहाँ का ड्रॉप कितना, आई ए इंटू आर एस, फिर ब्रशेस का ड्रॉप माइनस ट्वाइज वी सी, और फिर यहाँ का ड्रॉप माइनस आई ए इंटू आर ए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ई बी के इक्वल होगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पे वी टी माइनस आई ए अगर हम कॉमन कर लेते हैं, आर एस प्लस आर ए माइनस ट्वाइज वी सी इक्वल टू ई बी। तो बच्चों ये हमारी यहाँ पर वोल्टेज की एक इक्वेशन ये हो जाती है सेकंड। तो यहाँ पर आकर के हमारी जो मशीन्स हैं वो कंप्लीट हो जा रही हैं फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ से। जो फर्स्ट ईयर में हमारा ये बेसिक कोर्स है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब हम लोग बात करते हैं, अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन में भी दो तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में हम सबसे पहले बात करते हैं डीसी जनरेटर की। तो डीसी जनरेटर में भी हम अगर बात करें शंट वाउंड, सीरीज वाउंड एंड कंपाउंड वाउंड। तो शंट वाउंड को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर लाइटिंग पर्पस के लिए। जनरेटर का कहाँ पर इस्तेमाल होता है, लाइटनिंग के लिए, बल्ब वगैरह जलाने के लिए, फॉर लाइटिंग। और सीरीज वाउंड जनरेटर को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग। और कंपाउंड वाउंड को भी हम लोग यूज़ करते हैं फॉर लाइटिंग पर्पस के लिए। लेकिन अगर हम बात करें मोटर की,
किसकी बात कर रहे हैं? डीसी मोटर। तो मोटर भी अगर हम बात करें शंट वाउंड, तो शंट वाउंड मोटर को हम लोग यूज़ करते हैं रोलिंग मिल्स, रोलिंग मिल्स, और ये कहते हैं पेपर रोलिंग मिल। जो सीरीज वाउंड है इसको यूज़ करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के अंदर। ट्रेन्स और कंपाउंड वाउंड कंपाउंड वाउंड्स को हम लोग यूज़ करते हैं पेपर रोलिंग मिल और लेथ मशीन। जो हमारी लेथ मशीन होती हैं, लेथ मशीन की। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ से। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डीसी जनरेटर एंड मोटर के ऊपर बेस कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो थैंक यू।